हाँ जी। अब ऐसा होता है कि जो है ना, आपको क्वेश्चन मिलता है जिसमें आपसे कहा जाता है कि भाई एरिया बिटवीन शेडेड रीजन एंड कर्व, या एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो उस जैसा कि ये आपको देख रहे हैं यहाँ पर सारे एग्जांपल्स, इसमें ये जो ए एंड बी है ना, ये क्या है, ए क्या है और बी क्या है, व्हाट इज ए एंड बी? अपर लिमिट और लोअर लिमिट है ये, सही है ना। अपर लिमिट और लोअर लिमिट, क्योंकि मैंने अभी फार्मूला को शो ही नहीं करवाया कि एरिया कैसे निकलेगा, क्या फार्मूला होगा, तो अभी तो खाली डायग्राम दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है ना। एरिया का जो फार्मूला ये लिखा हुआ है, दो देयर आर टू फार्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस, कर्व एंड एक्स एक्सिस, राइट। तो लिसन, ये जो है ना, ये आपके पास, ये इसका क्या है, आपके पास एक फॉर्मूला है एरिया फाइंड करने का। ए क्या है इसमें, कौन बताएगा, व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी? रेंज। रेंज, ए इज द लिमिट, लोअर लिमिट, एंड बी इज द अपर लिमिट ऑन एक्स एक्सिस, राइट। एक्स एक्सिस में देखेंगे भाई कि एरिया कहां से कहां तक जा रहा है। एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व इन टर्म ऑफ एक्स, नॉट वाई, इक्वेशन ऑफ कर्व इन टर्म ऑफ एक्स। ये एफ ऑफ एक्स क्या है, लिख दें आप लोग चाहे तो, इक्वेशन ऑफ कर्व इन टर्म, इक्वेशन ऑफ कर्व इन टर्म ऑफ वाई, तो आप नोट कर लो, सॉरी, इन टर्म्स ऑफ एक्स। एक्स इसलिए कि अगर dx होगा ना, इससे dx से पहले जो भी इक्वेशन होगी वो x की फॉर्म में होगी, बी केयरफुल। dx से पहले जो भी इक्वेशन होगी x की फॉर्म में होगी, ठीक है। नोट कर लिए, इक्वेशन ऑफ कर्व इन टर्म ऑफ x। यस सर। राइट। इसमें जो है आपके पास ये सेकंड फॉर्मूला, ये भी सेम फॉर्मूला है। इसमें जो y है ना, y भी बेसिकली क्या है, y इज इक्वल टू सम इक्वेशन ऑफ कर्व इन टर्म ऑफ x ही है। ओके, ये सब चीज सेम है। अच्छा, असल में ऐसा समझ में नहीं आएगा, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको लोगों को समझ में आएगा, ठीक है भाई। तो गोइंग टू टेक वन एग्जाम्पल, ये फॉर्मूले हो गए ना, सब कॉपी कर लीजिए, छह के छह टाइप के सवाल इस तरह से मिलते यस। जुलते, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि खाली छह के छह ही आएंगे, इससे मिलते जुलते डायग्राम देगा, लेकिन कॉमन सेंस यूज करना है, क्योंकि आपकी हेडिंग है फाइंडिंग एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्सिस है, ठीक है। कर्व और एक्सिस के दरमियान जो भी एरिया है वो फाइंड करने की टेक्निक ये है आपके पास, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल करेंगे ताकि आप लोग उससे थोड़ा सा यूजफुल हो जाए। एग्जाम्पल हम कर रहे हैं इसका, 2 मिनट में अपने फटाफट डायग्राम इसका जरा बनाते हैं, और डायग्राम इसका हल्का सा बहुत आसान सा है, मुश्किल नहीं है। तो एक्स एक्सिस ले लें और वाई एक्सिस, ये ले लिया अपना, एक्स ले लिया अपना, वाई ले लिया, और जनाब वाली एक कर्व है, एक कर्व ये रहा जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है, ऐसा पैराबोला बना हुआ है, और ये इसकी अपर लिमिट 4 है, लोअर लिमिट 0 है, ओरिजिन से पास हो रहा है जनाब। आपसे बोला ये जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है ना। आपसे कह रहे हैं कि भाई फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन बोल सकते हैं आपसे, ये कमांड है इसकी। या आपसे ये भी बोला जा सकता है कि फाइंड एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस, दोनों लिखिएगा आप लोग, फाइंड एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस। अच्छा, अब मजे की बात, ये इक्वेशन तो आपको दी हुई नहीं कर सकती, तो इक्वेशन भी हम यहाँ लिख लेते हैं। इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, दिया हुआ है कि एक्स टाइम एक्स माइनस 4, ठीक है। दोनों सूरतें में लिखना है यार, y के फॉर्म में भी लिखें और इसके फॉर्म में, आपको इस तरह से भी दे सकते हैं इक्वेशन के एक्स टाइम एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू वाई, ठीक है। तो ओके, ये कॉपी कर लो, तो फिर मुझे बताया जरा, फिर समझाता हूँ उसको मैं। अच्छा भाई, इसमें जो है ना, इसमें मैंने आपको ये जो एक्सेस दिया हुआ, ये मैं बाई मिस्टेक हो गया, ये आपके पास जो वाई एक्सिस है वो वर्टिकली है, और एक्स एक्सिस आपका एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल। चलो भाई, जरा फॉर्मूला हम रिकॉल करते हैं, जरा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना भाई। हाँ जी अमार, क्या फॉर्मूला भाई एरिया का, एरिया ऑफ शेड, एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस, अमर वो साहब। इंटीग्रेशन लेंगे उसकी। साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ओके, और एफ ऑफ 4 और एक्स, की रेंज है। एग्जैक्टली एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और अमार ने कहा कि सर ये आपके पास लोअर लिमिट है 0, हाँ।
और जो कि ए होता था और ये बी, राइट, यानी कि ए हो गया, ये बस बी हो गया अपर लिमिट, सही है ना। और एरिया था हमारा dx, जब भी लिखा होगा ना यहाँ पर dx, इसका मतलब ये होगा यहाँ पर जो भी आपके पास एक्सप्रेशन आएगी वो क्या आएगी, इन टर्म ऑफ एक्स में आएगी, और ठीक है ना, इन टर्म ऑफ एक्स में आएगी, एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ एक्स। ऊपर शायद मैंने इक्वेशन का वर्ड लिख दिया है, एक्सप्रेशन लिखो यार, एक्सप्रेशन आएगी, एक्सप्रेशन ऑफ, अच्छा नहीं वो सही लिखा, सॉरी, इक्वेशन ऑफ कर्व लिखा है सही। चलो खैर, अच्छा जी, उसके बाद क्या है, हाँ, तो यहाँ पर जो भी आएगी ना वो एक्सप्रेशन आ जाएगी। एक्सप्रेशन आपके पास क्या एक्सप्रेशन दिया हुआ भाई, एफ ऑफ एक्स की, कहाँ चले गए भाई, fx equals to x bracket x minus 4. कोई बता दिया करे, नाम लेने की जरूरत नहीं मुझे किसी की, सारे स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं। अपर लिमिट क्या आएगी, लोअर लिमिट क्या आएगी भाई, Lower limit 0, upper limit 4. वेरी गुड, बस सिंपल। अब पहले स्टेप क्या होना चाहिए आप लोगों का, ब्रैकेट खोल देना, एक्सपेंड करना। एक्सपैंड कर देंगे, आप एक्सपेंड कर देंगे तो साइन ऑफ इंटीग्रल लगा रहेगा, ठीक है ना, जी। एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 4x हो गया, और जनाब dx हो गया। उसके बाद हम इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने के लिए क्या करके आ जाता है बता दूंगा, दो ये आएगा टर्म, x पावर में एक ऐड कर लेंगे और ब्रैकेट में भी वो जो ओके, नंबर है और एडेड से डिवाइड कर लेंगे, वेरी गुड, और इसी तरह से इसमें ऐड कर लेंगे, 1 था 1 की 2 हो गया, और ये 2, और सी नहीं लगेगा, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, ठीक है ना। अपर लिमिट 4 है, लोअर लिमिट क्या है, 0 है। इसको अब आप लोग क्या करोगे कि अप्लाई कर लोगे लिमिट एक्स की जगह अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करके एरिया फाइंड कर लेंगे। लेकिन एक चीज आप देखेंगे खास बात कि क्या होगा, 4 क्यूब अपर लिमिट पुट किया, 4 क्यूब ओवर 3 माइनस 4 टाइम ऑफ 4 क्यूब स्क्वायर ओवर 2, कैंसिल नहीं किया, कोई साइंस, माइनस लोअर लिमिट किया आपने 0 क्यूब अपॉन 3 माइनस 4 टाइम ऑफ 0 स्क्वायर अपॉन 2। तो ओके भाई, 64 over 3 minus 64 over 2, हाँ क्या आ गया भाई, नेगेटिव में आंसर आ रहा है ना, आने दो, कोई परेशानी की बात नहीं, माइनस 10.666 माइनस 666 10.666.666.67 और 67। तो फाइनल आंसर देंगे आप, ये तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इट इज नॉट अ फाइनल आंसर। फाइनल आंसर आप देंगे उसमें क्या कहते हैं 3 सिग्निफिकेंट में, राइट। तो एरिया, अच्छा मजे की बात ये भाई, एरिया लेंथ और टाइम यानी कि पॉजिटिव होता है, यू नो, एरिया लेंथ और टाइम पॉजिटिव होता है। आपने यहाँ पर हमेशा याद रख लें, नोट लिख लेंगे यहाँ पे, गिव एरिया एज अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है ना, ये नोट लिख रहे हैं बीच में, एरिया नेगेटिव का कभी नहीं होता, एज अ पॉजिटिव वैल्यू। तो मैं पूरे में चैप्टर 10 की तुम्हें शायद मैंने पिक्चर सेंड कर दी है, जी ठीक है मैंने ना? देखा भी सर। हाँ बुक ले लेना है एज पॉसिबल। तो 10.67 विद आंसर, हाँ आंसर के साथ साथ यूनिट स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो मुझे बताइए, और आई एम सॉरी 4 सिग्निफिकेंट नहीं है, 3 सिग्निफिकेंट एग्जाम में रिक्वायरमेंट है इसकी। 10.7 इज योर आंसर, पॉजिटिव। हाँ भैया, मार कोई प्रॉब्लम, कंफ्यूजन, मास कंफ्यूजन प्रॉब्लम तो बताओ भाई। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये कि इस क्वेश्चन में ना इन्होंने 2 एरिया दिए हुए हैं, ठीक है ना, ये 2 एरिया, इसको मार्क कर लो यार, एक को कहो एरिया ए, एक को आप कहते हैं एरिया बी, ठीक है ना। एरिया ए और एरिया बी 1 बाय 1 फाइंड आउट कर लें, और फिर दोनों को ऐड कर लें, ठीक है। दोनों को ऐड कर लें, कैसे होगा ये क्वेश्चन कि आपने फाइंड करना है फाइंडिंग एरिया ए फर्स्ट, तो फाइंडिंग एरिया ए, ए आप फाइंड करने जा रहे हैं, तो इसमें आपने एरिया का फॉर्मूला लगाया, अप्लाई करते हैं जनाब। लोअर लिमिट क्या है भाई यहाँ पे, मॉस लोअर नेगेटिव लिमिट, 3, हाँ -3, और अपर लिमिट, नेगेटिव 1, ओके -1 एरिया ए का जो लिमिट दिया हुआ है, तो -1 और -3 एफ ऑफ एक्स कहते हैं या वाई कहते हैं, कोई मसला नहीं है, राइट। आपके पास ये वाई होता है, ये एफ ऑफ एक्स होता है, एक ही बात है, एफ ऑफ एक्स या वाई एक ही बात है, वो दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और प्लस नजर नहीं आ रहा, 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का आप इंटीग्रेट करके लिमिट अप्लाई करें, एरिया आ जाएगा, ठीक है। मैं भी कहता हूँ आप लोग भी करेंगे, एरिया ए विल बी
एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x कांस्टेंट का आप लोग x ऐड कर लेते हैं, लिमिट अप्लाई कर, लिमिट लगाएं -3 -1 माइनस लगा, देन अप्लाई लिमिट, तो ये हो जाएगा लोअर अपर लिमिट पहले आएगी, वो अप्लाई करना पड़ेगा, तो -3 -1 क्यूब ओवर 3 positive sign plus 4 minus 1 is square upon 2 plus 3 minus 3 cube over 3 positive 4 square over 2 positive 3। अच्छा यहाँ ज्यादा दो स्टेप करके मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ, कैलकुलेशन करके रखिएगा आप लोग जब से एरिया ऑफ बी निकालने जा रहे हैं, एरिया ऑफ ए सर यार। हाँ भाई कौन बताएगा फाइनल आंसर किसका आया एरिया ऑफ ए का? अभी आया, ये भी आ रहा है? सर -1.34 यूनिट स्क्वायर आ रहा है मेरे। -1.34 यूनिट स्क्वायर आ रहा है, तो के लिए हम लोग वेट करते हैं बाकी स्टूडेंट्स का, ठीक है ना? तो अच्छा फाइनल जो एरिया आएगा ना, फाइनल एरिया है वो पॉजिटिव में आएगा, यू नो। जी सर, फाइनल वो एरिया, दूसरा कैलकुलेट करके आ जाएगा। राइट, फाइनल एरिया ए विल बी पॉजिटिव 1.34 यूनिट स्क्वायर। ठीक है भाई, बाकी बच्चों का वेट कर रहे हैं हम लोग, मास का और अमर का, कि क्या वैल्यूज आ रही है और क्या यही आ रही है, कुछ और आ रहा है, ठीक है? जब से मैं एरिया बी फाइंड आउट कर रहा हूँ, ठीक है ना, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे। एरिया बी की लोअर लिमिट है -1, रोहन कॉपी कर लिया था ना क्वेश्चन? जी जी कर लिया सर। सही, एरिया बी की लोअर लिमिट -1 है, अपर लिमिट 0 है, ठीक है ना? मैं तो डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ फिर मैं, तो एरिया बी फाइंड करने जा रहे हैं और उसके बाद दोनों को हम ऐड कर लेंगे। ये भी वैल्यू लिखता हूँ, स्कूल में बता देंगे क्या वैल्यू है, कैलकुलेट कर देंगे आप लोग। और एरिया बी हमारे कर रहे हैं भाई? जी जी सर, रास्ते में हूँ। ओके, एरिया बी विल बी, फॉर्मूला बार बार लिखने एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं फॉर्मूला, ठीक है ना? पर्ची लिखना तो लिख लीजिएगा, हमारे पास नहीं होते। ए वॉज यू नो लोअर लिमिट यहाँ पर थी हमारी -1 और अपर 0, ठीक है? -1 0 कर्व की इक्वेशन थी, क्या थी भाई कर्व की इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ कर्व इज x² + 4x + 3। सर सर वो जो एरिया ए का आंसर सर 67/50 है, नेगेटिव में। 67/50, 67/50 को डिवाइड करो, क्या आएगा? डेसिमल यही आ रहा है 1.34। जी सर, 67 यस सर सेम है। सही आंसर। अच्छा यार ये जरा वैल्यू बता दो, इस वाले फर्स्ट वाले की, इसकी वैल्यू क्या है? कैलकुलेट की और ये नहीं सर कैलकुलेटर? एरिया ए का क्या आंसर आ रहा है? ये एरिया है आ रहा है पहले -1.34 आ रहा है, लेकिन आप 1.34 लेते हैं ना, एरिया मस्ट बी पॉजिटिव। मेरा सर 1.25 आ रहा है। अच्छा एक काम कर लो, तो कैलकुलेटर में जरा ये वाली वैल्यू इंसर्ट करो, मैं वेट कर रहा हूँ। -1 क्यूब ओवर 3 + 4, ये सारी ऐड वो इंसर्ट करो, देखो क्या आंसर आ रहा है, या मैं करूँ? कर रहा हूँ। फाइनल आंसर 33.33 आ रहा है। दोनों को ऐड करने के बाद? जी सर। सही यार। रोहन तुम भी जरा ये वैल्यू को जरा बताओ, क्या इसकी वैल्यू आ रही है फर्स्ट ब्रैकेट की? ओके सर। -1 क्यूब हो जाएगा, -1 क्यूब -1 हो जाएगा, -1 क्यूब -1 ओवर 3। -4/3। इसका पहले वाले का? हाँ, अच्छा भाई पहले वाले का पूरे का वो 4/3 आ गया। दूसरे वाले को बताएं। दूसरा तो दूसरा 0 जीरो होगा। जी दूसरा कितना आ रहा है? 0 जी। जी। है, तो फिर ये 1.34 आ गया क्या? 4 डिवाइड बाई 3 1.33 आ रहा है। नहीं बात सुनो, दूसरा 0 आ रहा है क्या? ये दिस वन? जी सर 0 आ रहा है। तो फिर 1.34 कैसे कह दिया आप? क्योंकि तो माइनस 1.33 हाँ 1.33 तो वो होगा ना अपना, 1/33 होगा फिर ये। क्या ख्याल है, आ रही बात समझ में? अब जब आप कह रहे हैं कि भाई फुल वैल्यू इसकी, इसकी पूरे की जो वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है, ठीक है भाई? अब माने भी चेक कर लिया, माइनस इस पूरे की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0, तो 1.33 ये आ जाएगा -4/3, तो 1.33 हो गया ना भाई जी। ना? 1.33
तो अगर आप राउंड करते हैं तो ठीक करेंगे ना, रिवर्स 333। 1.33 रहेगा, 4 नहीं होगा। सही है भाई, 3SF के अच्छा अंदर। हाँ, माय बैड, सॉरी। सही है ना। अच्छा, बेहतर ये है कि तुम उसको 4 सिग्निफिकेंट में इसलिए लो, अभी अभी वर्किंग चल रही है हमारी, ये इट इज नॉट अ फाइनल, ये तो फाइनल एरिया हाफ पोर्शन आया हमारा, जी। पूरा का आंसर नहीं है। टोटल एरिया निकालना था ना हमें, तो यहाँ पे टोटल एरिया थोड़ी नहीं आया। ठीक है ना। टोटल एरिया मतलब एरिया ए और बी को प्लस कर देंगे फिर। हाँ, चलो मैं क्वेश्चन को दूंगा, फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, फाइंड टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन कहते हैं। चलो टोटल का वर्ड लिखते हैं, आपको कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। चलो भाई, एरिया भी फाइंड आउट करते हैं, और एरिया भी यहाँ तक ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3, भाई इक्वेशन चेक कर लेना। सही है भाई, ये आया ना मार्क्स आपका भी 1.33। यस सर, मेरा फ्रैक्शन में आया था लेकिन। वही माइनस में आया, फिर पॉजिटिव लिख दिया हम लोगों ने। जी सर। ओके, तो राइट नाउ, अच्छा इंटीग्रेट तो हुआ है ना, हमने दोबारा क्यों किया इसको। चलो सर लिख दो फिर से। सिर्फ रेंज डिफरेंट कर देंगे। हाँ, रेंज पुट करेंगे बस। सर ये रेंज कौन सी होगी, नीचे वाली ऊपर वाली? रेंज जो होगी ना, आप बी का चाहिए ना आपको, बी के लिए तो आप खाली बी पे फोकस करें। आपको बी का चाहिए ना एरिया भी, जब बी का आपको चाहिए तो बी की ये लोअर रेंज फॉर बी है। सर ये लोअर ले लेंगे ऊपर वाली लेंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस भी है या वाई एक्सिस है? नहीं, हमने क्या पढ़ा था, हमारा टॉपिक क्या था, कर्व एंड एक्स एक्सिस था ना। हाँ। तो जो भी आप रेंज लिमिट उठाएंगे, वो आप एक्स एक्सिस के ऊपर जो वैल्यू होगी उसकी लिमिट उठाएंगे, वाई की नहीं उठाएंगे। अच्छा, ये लोअर लिमिट फॉर वाई है, एक्स एक्सिस की उठाएंगे। एक्स एक्सिस की, क्योंकि कर्व और एक्स एक्सिस पढ़ने हम लोग आज। लोअर अच्छा, लिमिट ऑफ एरिया बी है ये, राइट। कर्व और वाई एक्सिस नहीं होता क्या? होता है, वही पढ़ेंगे। बिल्कुल होता है, होता है, नहीं नहीं सही कह रहे हो, होता है। अपर लिमिट ऑफ एरिया बी है ये, ठीक है। ये लोअर लिमिट ऑफ एरिया बी एंड अपर लिमिट ऑफ एरिया बी है। -1 0। ओके भाई, इसको जरा हम जा रहे हैं यहाँ पे पुट कर दें, 0 -1 और 0 इंटीग्रेट हो चुका है। -1 और 0 पहले अपर लिमिट जाएगी, फिर लोअर लिमिट जाएगी, और ये तो सब 0 ही रहेगा। दोनों के सेम एरिया आ रहा है। ये तो 0 आ गया ना, -16/3 आ रहा है, माइनस। बल्कि माइनस होगा प्लस होगा, 16/3 आ रहा नहीं, इसका बताओ अंदर वाले क्या आ रहा है ब्रैकेट का। है, -16/3। -16/3, तो ये आ जाएगा +16/3। क्यों भाई, हम्म। आपका भी 16/3 आया था? अ, 16/3 आपका भी आया था? क्या नाम है आपका, रोहान साहब? मैं रीचेक करता हूँ सर। ओके, आपका कोई अच्छा थोड़ा बल्कि एक सेकंड, शायद एक गलती है सर, एक सेकंड। हाँ, थोड़ा स्क्वायर देख नहीं लो। लगा, -4/3 आ रहा है बल्कि। हाँ माइनस वही आ फोर रहा है ना, -4। हाँ, मैंने स्क्वायर नहीं लगाया था। ओके, -4, तो ये हो जाएगा +4/3। हम्म। सही है ना। जी, ये भी 1.33 आ रहा है। एग्जैक्टली आने दो, क्या होगा, हमें क्या तकलीफ है यार इससे? अच्छा, पिछला जो 1.33 है तो उसको भी पॉजिटिव ही लेंगे ना आखिरी कैलकुलेशन में। लाजमी, लाजमी तो नेगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि एरिया है ना, टोटल एरिया क्या हो जाएगा, ऐड। ऐड कर देंगे आप, ये प्रोवाइज कर लें इस पे, और 4 सिग्निफिकेंट फिगर लिख के फिर आप उसको 4 सिग्निफिकेंट आ जाएगा 1.666। फाइनल आंसर क्या हो गया भाई? 2.7 1.67 यूनिट स्क्वायर। 2.66 ना? 2 पॉइंट ना आई एम सर, 2 सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, राइट। हाँ जी, बताएं भाई, मॉस आपको आया समझ में? जी सर, समझ आ गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई बहुत मुश्किल चीज तो नहीं है ना भाई, अमार रोहान? नहीं सर, काफी सिंपल सही है। हाँ, प्रैक्टिस और एरिया समझने का है कि आपको जो है ना एरिया वो क्या है इसका, राइट। 8/3 मैंने कहा, मैं भी बुक से आंसर देख लूँ क्या है। 8/3 सही है, 2.67 ही आंसर आ रहा है आपके बुक में भी, 2.67 आ रहा है। बुक की हमने एग्जाम्पल उठाई थी ये इसमें तुम कमांड ले लोगे तो पास पेपर तुम्हें समझना बेहतर हो जाएगा, ठीक है ना। पास पेपर को भी देखना शुरू करना कर देना आज से। तो ओके भाई, आ गई बात समझ में आप लोगों को सबको? अच्छा जी, अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, ताकि आप लोग कर लें। इसमें एक काम कर लें आप लोग यार, मार्स एंड अमार, रोहान भी, बल्कि रोहान को भी पिक्चर सेंड की हुई है। इसमें एक काम करें कि, सर वर्किंग में? नहीं नहीं, 10.5 जो है ना, 10.5 में आपने सारे क्वेश्चंस को ट्राई करना है। आप उसको रहने दीजिएगा। चलो वर्ड प्रॉब्लम को भी तुम छोड़ देना, समझा दूंगा। वर्ड प्रॉब्लम इतना वो मुश्किल नहीं है, खाली कर्व बना के उसमें बनाना होगा आप लोगों को, सही है ना? क्या ख्याल है? सही है, अभी करना है? हाँ, अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को करने के लिए,
अभी सर ये वाले जो अभी करेंगे ये वर्किंग में है? हाँ हाँ, अभी 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 वर्किंग में, वो तो नोट्स था ना। सही। अब मैं आप लोगों को एक सवाल दे रहा हूँ, दो भाई मास्क जी सर। दे दूं। हम लोग कह रहे हैं कि भाई फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y equals to 2 minus x टाइम्स 3 प्लस x। डायग्राम भी गिवन है साथ में, कर लिया तो बताइएगा। जी हो गया। अच्छा भाई, तो राइट, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कर्व है और कर्व, ठीक है ना, और शेडेड रीजन जो है ना इन बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस है। क्या ख्याल है आपका? द शेडेड रीजन इज इन बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस, शेडेड रीजन दिया हुआ आपको, ठीक है ना। और यू कैन से रिक्वायर्ड एरिया जिसकी बात करेंगे, एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड बाय द कर्व एंड एक्स एक्सिस। लिखना भूलिए, लिख लीजिएगा कंप्लीट इसको, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड एक्स एक्सिस। ये कंप्लीट कर ली, कंप्लीट। जी हो गया। अच्छा, तो ठीक है भाई, क्या फॉर्मूला था भाई एरिया? एरिया का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने आपको? बी इंटीग्रल ए ओके, एरिया आपके एफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और यू कैन से वाई डी एक्स। वाई डी एक्स भी लिखवाया हुआ है ना, एफ ऑफ एक्स वाई होता है बेसिकली, जी ठीक है ना। तो आप वाई डी एक्स यहाँ यूज करते हैं, इन्होंने यहाँ पर आपको वाई दिया हुआ है, वरना हो सकता है यहाँ पर एफ ऑफ एक्स दिया, तो आप एफ ऑफ एक्स यूज कीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, ऊपर क्या आएगी भाई? अपर लिमिट आएगी और नीचे क्या आएगी? लोअर लिमिट आएगी, ऐसे ही है ना। ऊपर हमेशा अपर लिमिट जी। और नीचे लोअर लिमिट। अब क्या है सिचुएशन के, ठीक है भाई, अपर लिमिट बेसिकली पता है क्या है, ये जो एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है ना, जहाँ पर इसकी एंड हो रहा है, कर्व एंड हो रहा है, दिस इज योर अपर लिमिट 2, ठीक है। और लोअर लिमिट ये है, यहाँ से कर्व स्टार्ट हो रहा है। आगे बात समझ में? अपर लिमिट क्या है? जी। 2 एंड लोअर लिमिट इज -3। वाई, वाई की एक्सप्रेशन क्या है भाई? व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ वाई? 2 माइनस एक्स टाइम्स 3 2 प्लस माइनस एक्स टाइम्स 3 प्लस एक्स dx। बस इसको क्या करेंगे कि आपने ब्रैकेट एक्सपेंड करना है, सिंप्लीफाई करना है, और फिर इंटीग्रेट करके लिमिट अप्लाई कर देना है, तो एरिया आपके पास आ जाए, ठीक है। आगे बात समझ? जी। तो करते हैं भाई इसको, मैं भी कर रहा हूँ, आप लोग भी करें। और पहले तो पहले एक्सपेंशन होगी तो इंटीग्रल साइन लगी रहेगी, इंटीग्रल हटेगा। 2 3 6 6 प्लस 2x माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। will be 6 plus 6 minus x x square, ठीक है। जब तक आप कंप्लीट इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तब तक आपने साइन ऑफ इंटीग्रेशन नहीं हटानी है। अब हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, पहले आप इंटीग्रेट कर लें और फिर लिमिट अप्लाई करें। कांस्टेंट है 6x माइनस पावर 1, एक पावर ऐड हो जाएगी, नीचे पावर डिवाइड हो जाएगी, माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, और लिमिट अपर लिमिट एंड अभी अप्लाई नहीं किया, बस इंटीग्रेट किया। आ रही बात समझ में हम लोगों को? जी। अच्छा, ये कर रहे हैं अभी कॉपी कर रहे हैं, ये कर लिया, करें। समझ के कीजिएगा, ठीक है ना। चले मैं वेट कर रहा हूँ, हाँ ठीक है। ऊपर की लाइनिंग कर ली ना, फर्स्ट एंड टू फर्स्ट एंड जी। सेकंड, ठीक। नाउ लिमिट को अप्लाई कर लेंगे आप, तो एरिया विल बी, लिमिट अप्लाई करने की क्या टेक्निक थी, याद आ रही है बात? लिमिट एक्स की जगह पहले अपर लिमिट लगा के होल इक्वेशन लिखेंगे, फिर उसे लोअर लिमिट वाले से माइनस करेंगे। राइट, पहले आप क्या करेंगे कि अपर लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स पे, और फिर माइनस एक्सप्रेशन में ना, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे अगेन। चलो ठीक है भाई, ठीक है, फिर तो हो गया क्वेश्चन, ये खत्म हो गया, ठीक है। जी। -2 क्यूब ओवर 3 माइनस पुट किया आपने 6 टाइम 3 लोअर लिमिट माइनस स्क्वायर माइनस माइनस 3। देख लीजिएगा अर्थमेटिक की सिंप्लीफिकेशन, मतलब तो नहीं मेरी 2/3 हो गई, यस। देखो भाई क्या आंसर आ रहा है, 16.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर, सॉरी। आगे बात समझ कर लिया आप लोगों ने? जी अभी कर रहे हैं। ओके, करें कोई मसला नहीं, आराम से करें। ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है ना। और इसी सेम हम डायग्राम देंगे और एग्जाम्पल नंबर 2 को हम करते हैं।
वो हम कैसे करेंगे ना, देखिए। तो एग्जाम्पल नंबर 2 जरा लिखते हैं हम लोग, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखते हैं फाइंड द एरिया बाउंडेड, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व विद इक्वेशन। सेम इक्वेशन ले रहा हूँ मैं, ठीक है, सेम इक्वेशन और कर्व सेम है, लेकिन उसमें रिक्वायरमेंट अलग है। जी सेम डायग्राम बनाइएगा, लैंग्वेज चेंज है, ठीक है ना। द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस, जो कंडीशन है वो चेंज की हुई इन्होंने। और ये इसको दिया हुआ इस तरीके से, वॉज -0, दिस वॉज -3, वॉज 2 एक्सिस। कर लेना, बताइएगा। जी हो गया। अच्छा, तो देखें भाई, इसमें जो एरिया फाइंड करना है, इस एरिया का जो रीजन है वो आपको क्या कहा हुआ कि एरिया बाउंडेड, बाउंडेड व्हाट, एरिया बाउंडेड किससे है भाई, कौन कौन सा एरिया, मतलब किससे बाउंड एरिया पढ़े। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, कर्व, एक चीज, तीन चीज होते हैं ना, कर्व से है, एक्स एक्सिस से है और वाई एक्सिस से, राइट, ठीक है। तो जी ये वाला एरिया होगा भाई, दिस इज, इतना फाइंड करना है आपने, कैसा है, जी ठीक है। ठीक है ना। तो ठीक है भाई, इसकी आपके में अपर लिमिट क्या है और लोअर लिमिट क्या है। अपर लिमिट 2 है और लोअर लिमिट 0। लिमिट 2 एंड लोअर लिमिट इज 0। तो बस ठीक है, इसको हमने स्टार्ट ले लेना भाई। एरिया इक्वल्स टू, एरिया का जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे। अच्छा, कर्व की इक्वेशन दी हुई है आपको, वही पुरानी वाली, y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स और 3 प्लस एक्स, ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल इक्वेशन सेम थी ना, यहाँ पर खाली लिमिट का मसला है, लिमिट यहाँ पर चेंज है 0 एंड 2। तो यहीं से ले लेंगे ना, y इक्वल्स टू ये जो हमने किया था, क्या ख्याल है, एरिया इक्वल टू ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन इसमें भी जी काम आ जाएगी, लेकिन लिमिट चेंज करेंगे हम लोग, ये वाली, जी ठीक है ना। एरिया इक्वल टू दिस, लेकिन ये जो लिमिट है, लिमिट की जगह आप वैल्यू को चेंज कर देंगे, क्यों भाई। तो एरिया इक्वल टू 6 माइनस, एरिया का जो फॉर्मूला था वो था वाई डी एक्स, और वाई वही है 2 माइनस एक्स 3 प्लस एक्स डी एक्स। लिमिट आप ले लेंगे यहाँ पे 0 एंड 2। आई आई बात समझ में आ रही है, मसला तो नहीं है कोई, नहीं। ठीक है भाई। 0 2, और इसको हमने जब ऊपर सिंप्लीफाई किया हुआ था, तो ये आ गया था हमारे पास, एक सेकंड देख लो, 6 माइनस एक्स स्क्वायर, 6 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। 6x पहले इंटीग्रेट करेंगे, बाद में लिमिट को आप साइड में लिख देंगे, 6 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2। देखा तो नहीं, ऊपर से कर रहे हैं, ऊपर आप कर रहे हैं ना खुद से, जी जी एक्स क्यूब ओवर 3, और जनाब ये हो गया 2 एंड नाउ अप्लाई लिमिट फॉर एंड लोअर, 6 टाइम्स अपर लिमिट इज 2 माइनस 2 स्क्वायर ओवर minus 2 cube over 3 square over 3. That's actually with the square. This is the final area 7.33. इसको यूनिट स्क्वायर फाइनल एरिया। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको इन्होंने फाइंड द एरिया बाउंडेड विद द कर्व, कर्व की इक्वेशन दी हुई है, ये कर्व है जनाब, ये कर्व की इक्वेशन है, और बाउंडेड किससे भाई, कर्व एंड एक्स एक्सिस। तो बताए ये कितने एरिया है इसके अंदर, दो दो दो, एक बिलो एक्स एक्सिस और एक अबव एक्स एक्सिस है भाई। एक को आप जी नाम दे दें एरिया ए, एक को आप नाम दे दें एरिया बी, ठीक है। जी अब होगा ये कि देखते हैं कि अगर एरिया के, अगर आपके पास साइन नेगेटिव आएगी ना, तो आपने उसको नेगेटिव इग्नोर करके उसको रिजेक्ट करके पॉजिटिव में लिखना है, एरिया पॉजिटिव में देंगे आंसर आप, जी क्लियर ठीक बात है। ये, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि राइट, इसको भी करते हैं, और सेम फॉर्मूला ए इक्वल्स टू, क्या था फॉर्मूला हमारा, ए इक्वल्स टू वाई डी एक्स। अच्छा, वाई के साथ साथ ना एफ ऑफ एक्स भी याद रखिएगा आप लोग, फंक्शन ऑफ एक्स, जी कभी ये फंक्शन ऑफ एक्स देते हैं यहाँ पे। तो ठीक है भाई, दो एरिया निकालते हैं, एरिया ए निकालेंगे, फिर हम एरिया बी निकालेंगे, और फिर दोनों को ऐड कर लेंगे, तो टोटल एरिया आपके पास आ जाएगा। चलिए, जी एरिया ए फाइंड करने जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए इक्वल्स टू लिमिट, तो ए की लिमिट है जनाब, ए की लिमिट क्या है भाई, 0 और -2।
0 माइनस 2 वैल्यू dx लगाना ना भूलें, देन सिंप्लीफाई करें और इसकी लिमिट अप्लाई करें, फिर एरिया बी निकालेंगे। ठीक है, जी 0 माइनस 2 यही और x टाइम ऑफ, अच्छा यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे डायरेक्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ ए माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे -4 हो जाएगा जनाब dx। ओ एक मिनट, ये लिमिट मैंने सही ली है भाई? लोअर लिमिट -2 नहीं है? ये गलत ली हुई, लोअर -2 आएगी और अपर आएगी 0, लिमिट ली है तो आप लोगों ने तो नहीं ली, जी आपने सही लिखी, जी डिग्रेंड लिखी दोबारा से, 0 आपके पास अपर है और -2 लोअर, दोबारा इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, -4 इंटीग्रेट करें और लिमिट अप्लाई करने में, इंटीग्रेट कर लिया हमने, एंड पावर डिवाइड कर दी और लिमिट अप्लाई कर दी, लोअर लिमिट -2 0, देन अप्लाई करने जा रहे हैं फर्स्ट फोर्थ अपर लिमिट 0 4 times 0 square over 3 minus and the lower limit. Zero हो गया भाई, 4 16 upon 4 16 upon 4 minus 16 upon 2 is 8. So 0 minus -4 degree plus 8. This is the area of, हाँ भाई आप लोगों का भी एरिया है।